नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पॉलिटी टेस्ट जो कि भाग 1 से लेकर भाग 5 तक के क्वेश्चन देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ख़ास करके एसएससी के एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को बता दें कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली वीडियो है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखना। और ये नोट्स खान सर के नोट से है, तो उन्हीं के पीडीएफ से और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग तथा कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही आंसर है 22 भाग 395 अनुच्छेद। लेकिन अब वर्तमान में 25 भाग और 470 करीब में 470 के आसपास अनुच्छेद हो गए हैं और 12 अनुसूचियां। लेकिन ये जो मेन रूप से मुख्य रूप से यही पूछता है कि 22 भाग 395 अनुच्छेद और इसके बाद 395 के बाद जितने भी अनुच्छेद बने हैं वो सब संशोधन है। इसलिए मुख्य रूप से 22 भाग 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन वर्तमान में अगर कहीं ऑप्शन में अगर पूछ दे, लेकिन ऑप्शन में अगर दिया रहे 25 भाग और 470, तो इसे टिक करना आप लोग। लेकिन ये अब पूछता नहीं है, ज़्यादा ये है। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एसएससी CHSL प्री 2003 में। और अगला क्वेश्चन है, संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा किस भाग में है? तो इसका सही आंसर है भाग 1, ऑप्शन नंबर ए, BPSC 2005। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर ए, MBPCS 2013 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसको यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है? इसका सही आंसर है संसद को। ऑप्शन नंबर ए, UPPCS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य बनाना उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? इसका सही आंसर है संसद के पास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। पूछा गया है SSC CHSL प्री 2006 में। अगला क्वेश्चन है CGL का, किस वर्ष भारतीय राज्यों का वर्ष के आधार पर पुनर्गठन किया गया? इसका सही आंसर है 1956, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा बनाया गया 14 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन है SSC CPO का जो कि SSC PSI के प्री में 2015 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो इसका सही आंसर है 1975 में। और 21 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया भारत में राज्य। इसका 36वां संशोधन 1975 के द्वारा। और ये पूर्ण राज्य बना, लेकिन सह राज्य 35वां संशोधन 1974। 35वां संशोधन 1974 में सह राज्य बना था, लेकिन उसके अगले ही साल इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन पूछा गया SSC CHSL में 2008 में, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है 1949, ऑप्शन नंबर बी। SSC CGL 2013 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर,
भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? गृह मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, एसएससी सीजीएल 2016 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नागरिकता अर्जन के लिए शर्त निर्धारित कर सकती है? तो इसका सही आंसर है संसद। एसएससी सीएचएसएल प्री 2010 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है, पहला है जन्म द्वारा, और अनुवांशिक के द्वारा भी, और पंजीकरण द्वारा भी। तो इसका सही आंसर है 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी। बाकी अनुरोध द्वारा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का, देख सकते हैं लेवल कैसा है एसएससी का। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो इसका सही आंसर है स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। बाकी ये तीनों सही है। विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा है तभी मिलेगा, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है तभी मिल सकता है, और दूसरे देश में रोजगार कर रहा है तभी मिलेगा, लेकिन स्वेच्छा से नहीं मिल सकता अगर कर चुका है दूसरे देश की तो। और ये है एसएससी सीजीएल प्री 2001 में। अगला क्वेश्चन है सीपीओ का, एसएससी सीपीओ एसआई 2016 में। निम्न में किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है जो पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आए हैं? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल नंबर 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया, भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही है 5 तरीकों से। अगला क्वेश्चन है झारखंड पीसीएस का 2015 में, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है? अब यहाँ पूछा है कि कितने प्रकार से, तो इसका सही आंसर है 3 प्रकार से। और यहाँ पे जो क्वेश्चन था नागरिकता वाला, ऑप्शन 16 क्वेश्चन 16 नंबर का, इसमें बता दें आप लोगों को कि नागरिकता 5 तरीकों से दी जाती है, लेकिन वो तरीके कौन कौन से हैं? पहला है कि जन्म के आधार पर मिलेगा, वंश के आधार पर दूसरा, तीसरा पंजीकरण, और चौथा देशीकरण, और पांचवा अर्जित भूमि। तो 5 तरीकों से मिलेगी नागरिकता। और समाप्त कितने तरीकों से होगी? 17 नंबर का क्वेश्चन, समाप्त 3 तरीकों से होगी। और 3 तरीका कौन कौन सा है? यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले रहा है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। और दूसरा है कि यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता अपने इच्छानुसार छोड़ दे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये दूसरा स्टेटमेंट है। और तीसरा है कि सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जब कोई व्यक्ति संविधान में आस्था न रखे, देश विरोधी कार्य करे, पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले, या बिना बताए लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रहे। तो ये 3 तरीके हैं जिसको समाप्त कर दी जाएगी। देख सकते हैं लेवल झारखंड पीसीएस का, लेकिन बस पूछा गया किन तरीकों से, लेकिन ये नहीं पूछा गया कि आप, इसमें बताया नहीं गया कि कौन कौन तरीके हैं। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर 1 2010 का, टायर 1 में पूछा गया, भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत से, बिना बहुमत से, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में नए राज्य मिलाना है तो साधारण बहुमत से पास हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 14, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब मूल अधिकार से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, और ये आप लोगों का टेस्ट यहाँ पे बेहतरीन तरीके से हो रहा है, ये आप मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे हर एग्जाम के क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, एसएससी के तो सभी एग्जाम में। तो आप लोग एकदम अच्छे से टेस्ट दीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल नंबर 16, लोक नियोजन। देख सकते हैं एसएससी, सीएपीएफ, एसआई, सीआईएसएफ, एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध करता है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल नंबर 17, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 निम्न में से क्या प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर है सामाजिक समता, ऑप्शन नंबर ए। और देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2007 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आजादी दी गई है? तो इसका सही आंसर है अभिव्यक्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संदर्भित है। तो इसका सही आंसर है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार संघ राष्ट्र सरकार तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और नीति निर्देश तो भाग 4 में है, ये कहीं मौलिक अधिकार की बात ही नहीं करता। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2016 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल नंबर 21, ऑप्शन नंबर सी, निजता का अधिकार। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है। तो इसका सही आंसर है बी, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है, तो जीवन का अधिकार मूल अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी, एसएससी में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है? तो इसका सही आंसर है 14 वर्ष। किस उम्र तक के बच्चों को? तो 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, निवारक निरोध से क्या आशय है? निवारक निरोध से क्या आशय है? तो इसका सही आंसर है डी, संज्ञेय अपराध के लिए निरोध, यानी कि आपको शक के आधार पर भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार नहीं मतलब एक नज़रबंद कर दिया जाएगा कि आपके वजह से अगर लग रहा है कि दंगा हो जाएगा या फिर कहीं भीड़ उकसाऊ हो जा सकती है, तो इसके लिए आपको निवारक निरोध के तहत डाल दिया जाएगा किसी कमरे में। तो शक के आधार पर ऑप्शन नंबर डी, संज्ञेय अपराध के लिए निरोध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो इसमें
ऑप्शन नंबर ए भी है टाडा, आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम। बी, आतंकवाद निवारक अधिनियम पोटा। सी, विदेशी मुद्रा क्रियाएं और तस्करी की रोकथाम के संरक्षण अधिनियम COFEPOS से पोसा। ए भी है लेकिन ए नहीं है, विदेशी मुद्रा विनियमन नहीं है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित है। तो इसका सही आंसर है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। ये तो होगा नहीं, केंद्र सरकार राज्य सरकार नीति के निदेशक तत्व तो भाग 4 में है। तो ASSC CHSL का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कोई व्यक्ति कारखानों अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु अधिक नहीं है। तो 14 वर्ष से अधिक नहीं है तो खदानों में काम नहीं कर सकता। CHSL का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर है 29, आर्टिकल नंबर 29। ये अल्पसंख्यकों के हितों की बात करता है। CGL का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है। तो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों, ऑप्शन नंबर ए। CGL का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माता ने कहा कि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है। आर्टिकल नंबर 32, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था संविधान की आत्मा आर्टिकल नंबर 32 को। SSC का क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिकार के द्वारा भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को संरक्षित किया है। इसमें पूछा है कि जो मूल अधिकार हैं किसके द्वारा संरक्षित है, मतलब कि न्यायालय जा सकते हैं आप। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार सी, ये इसी में बताया गया है कि कैसे लागू किया जाएगा। और यह आर्टिकल नंबर 32 उसी में बात करता है सभी मूल अधिकारों को। CPO का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। अभी बताएं आप लोगों को। अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रीट जारी करने की शक्ति है। तो इसका सही आंसर है ए, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को, क्योंकि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट 226 के तहत रीट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत रीट जारी करता है। एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था CGL का क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रीट जारी की जा सकती है। तो 5 प्रकार के रीट। अगला क्वेश्चन है सशरीर प्रस्तुत किया जाए निम्नलिखित में से किस रीट के माध्यम से संभव है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, ये सभी रीट हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। ये 4 रीट यहाँ पे हो गए और एक 5वां रीट भी है जिसे प्रतिशोध कहते हैं, प्रतिशोध का।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रीट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाद कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। एसएससी एलडीसी एग्जाम 2005 में पूछा गया। तो इसी के साथ हम 40 क्वेश्चन देखें इस वीडियो में, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आप लोगों का टेस्ट अगर अच्छे से हुआ है, अगर वीडियो पसंद आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें, और जो भी वीडियो में अगर गलती है उसे आप हमें बताएं, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, आप लोग सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। और ये लास्ट क्वेश्चन था। 40 क्वेश्चन हम देख लिए आज, बाकी भाग 5 तक अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उसको अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर इस वीडियो पे आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो अगली वीडियो जरूर लेकर आएंगे। और क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, हर एग्जाम पूछे गए हैं। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था, एसएससी में पूछा गया, तो सभी बेहतरीन क्वेश्चन थे खान सर के नोट से। रिवीजन आप लोगों का बेस्ट हुआ होगा। तो वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।